गैस के टैंकर को लेकर कैसे बीजेपी का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया। क्या ईरान ने एक शर्त लगा दी है भारत के सामने, और अगर भारत उस शर्त को पूरा नहीं करता है तो फिर भारत के लिए कोई भी गैस का टैंकर भारत की तरफ आना मुश्किल हो जाएगा। आखिर इस सरकार के अधिकारी ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की पोल पट्टी कैसे खोल दी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कम से कम 3-4 अलग अलग वीडियोस की जानकारी आपके सामने रखूंगी, इसलिए मेरा पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्या स्टेट ऑफ हार्मोन से गुजरकर भारत में कोई गैस का टैंकर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस पर क्लैरिटी मैं आपको देने वाली हूं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि बीजेपी विदेश नीति के नाम पर किस तरह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करती है। तो हुआ क्या कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या बीजेपी का सोशल मीडिया ऑफिशियल हैंडल हो, उसमें एक वीडियो पोस्ट किया गया ये दावा करते हुए कि भारत की कूटनीतिक जीत है, मोदी जी के विश्वगुरु होने का फायदा देश को मिला, और देखिए स्टेट ऑफ हार्मोन जो कि पूरी तरह से बंद है, उससे भारत के टैंकर होकर गुजर रहे हैं। कल मैंने भी आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों, तमाम अखबारों में भी ये खबर छपी थी, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी थी कि एक लीबिया के झंडे का सऊदी अरब का तेल वाला टैंकर भारत के मुंबई पहुंचा है। तो ऐसी खबरें चलने लगी कि क्या वाकई में भारत की तरफ कोई टैंकर आ रहा है। इस पर क्लैरिटी आई है। दोस्तों, ये क्लैरिटी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्लैरिटी भारत सरकार की तरफ से आई है। मतलब बीजेपी जो बात कर रही है दोस्तों, और भारत सरकार जो बात कर रही है, भारत सरकार के जो अधिकारी बात कर रहे हैं, दोनों में कितना बड़ा फर्क है। हालांकि बाद में मंत्री प्रधान के सोशल मीडिया हैंडल से ये ट्वीट गायब दिखा। शायद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया होगा, क्योंकि बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया से कुछ शेयर किया जाना अलग बात है और मंत्री के उसमें शेयर किया जाना मामला अलग हो जाता है, क्योंकि वो भारत सरकार का स्टैंड माना जाता है। अब इस वीडियो में बीजेपी दावा कर रही है कि मोदी जी की डिप्लोमेसी की जीत है कि ईरान ने उस स्टेट ऑफ हार्मोज से शिप्स आने जारी छोड़ दिए भारत के लिए, जो कि बंद था। लेकिन कल इस मामले को लेकर जो अलग अलग मंत्रालयों के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आजकल, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के अधिकारी से पूछा गया कि क्या ऐसा कुछ है, कोई शिप आया है क्या, कोई टैंकर लेकर ऑयल भारत में। तो भारत सरकार के अधिकारी ने कहा कि शिप तो आया है, लेकिन वो शिप साउथ अफ्रीका का था और वो शिप साउथ अफ्रीका जा रहा था, तो भारत का शिप नहीं था। One question to the MEA, as Mr. Rajesh Sinha ji said, one oil tanker of India has moved. Does it indicate some sort of an arrangement we have got on safe passage? ये जो आपको मैंने बताया, जो ऑयल टैंकर जग प्रकाश है, ये हॉर्मुज के ईस्ट में था, so it doesn't have to cross the Hormuz to go. It is actually lying at the east. और ये इंडिया नहीं आ रहा है, ये अफ्रीकन किसी कंट्री में इज कैरिंग गैसोलीन वगैरह, कुछ एयर गैस वगैरह लेके जा रहा है, गोइंग टू अफ्रीका, गोइंग देयर, बट इंडियन फ्लैगलेस। दोस्तों, आपको पता होगा एस जयशंकर और जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनके बीच पिछले 24 घंटे में कई बार बातचीत हुई है। तो उसको लेकर भी बातचीत हुई कि भाई आपकी जो बातचीत हुई है किस चीज को लेकर हुई है, क्या ऑयल को लेकर हुई है, कोई टैंकर्स को लेकर हुई है स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर। तो तब भी विदेश मंत्रालय की तरफ से रणधीर जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि हमारी ईरान से बात हुई है और ब्रिक्स को लेकर भी बात हुई है। कल ईरान के उप विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था कि जो देश युद्ध में शामिल नहीं है उन देशों को हम जाने की इजाजत देंगे। कल रात में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हुई ईरान के विदेश मंत्री से, तो क्या इस बात पे कोई डिस्कशन हुआ, क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया कि हमारी जहाज़ों पे वे हमला नहीं करेंगे और हमें जाने देंगे क्योंकि हम तो युद्ध में है नहीं? जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारे विदेश मंत्री की उनके विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री से कल रात बात हुई थी, और उसके बारे में दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में, दोनों विदेश मंत्री के बीच में द्विपक्षीय वार्ताओं पर बातचीत हुई और साथ ही साथ ब्रिक्स के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। अब दोस्तों, टैंकर आया है कि नहीं आया है, इसके बारे में तो मैं और क्लैरिटी आपको आगे दूंगी, लेकिन ये जो ब्रिक्स वाला मामला है, दरअसल ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है भारत के लिए। दोस्तों, भारत के पास इस साल ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है, मतलब भारत चेयरमैन है, और ब्रिक्स का जो मेंबर है वो ईरान भी है, राइट। दोस्तों, भारत एक चेयरमैन के तौर पर ब्रिक्स मेंबर जो कि ईरान है, उस पर जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया है उसकी निंदा करे, इस तरह का दबाव अब ईरान ने बनाना शुरू कर दिया है भारत सरकार पर। अब दोस्तों, ये जो है ये भारत के लिए थोड़ा ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि भारत ने अपने आप को इस पूरे युद्ध से किसी भी पक्ष का समर्थन करने या विरोध करने से अलग रखा है। दूसरा, अगर भारत ऐसा करता है तो ब्रिक्स के दूसरे मेंबर जैसे सऊदी अरब हैं और इसके अलावा UAE हैं, वो इसको किस तरह से लेंगे।
क्योंकि सऊदी अरब और यूएई ने भी खुलकर इस हमले का मतलब उस तरह से विरोध नहीं किया जिस तरह से ईरान भारत के विरोध की उम्मीद करता है। तो ये थोड़ा डिप्लोमेटिकली भारत के लिए ट्रिकी है। तो अब ब्रिक्स को लेकर बातचीत चल रही है, ईरान दबाव बना रहा है भारत पर, ऐसी जानकारी है। और बाकायदा विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी ये बात बोल रहे हैं कि ब्रिक्स को लेकर बातचीत हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि गैस का टैंकर या तेल का टैंकर कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, स्टेट ऑफ हार्मोज तो खुला है। दोस्तों अमेरिका के प्रमुख अखबार की इस आर्टिकल को मैंने कल भी आपको दिखाया था कि ईरान क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ हार्मोज को अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है और एक टोकन की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उन्हीं के शिप्स जाने दे रहा है जिनको वो चाहता है। अमेरिका का पूरे शिप्स बंद हैं, यूरोपियन यूनियन की बंद हैं। तो ईरान ने क्या किया है, हाल के दिनों में उस स्टेट ऑफ हार्मोज से वॉर से पहले से ज्यादा शिप्स जा रहे हैं। दोस्तों ईरान के वॉर से पहले के ज्यादा शिप्स जा रहे हैं यहाँ से, पहली बात। दूसरी बात, चीन के शिप्स लगातार जा रहे हैं। ये देखिए, मैं कई आर्टिकल्स आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल बताया गया है कि चीन जो है इस ट्रम्प के ग्लोबल एनर्जी शॉक में सबसे ज्यादा विनर के तौर पर उभरेगा। दूसरा, ईरान ने चीन को स्टेट ऑफ हार्मोज से जब बंद था उसके दौरान भी मिलियंस ऑफ ऑयल बैरल्स दे दिए, तब भी जब युद्ध चल रहा था। यहां पर याद रखिए। दूसरा, ये भी खबरें छपी हैं दोस्तों इंटरनेशनल मीडिया में। जैसे दोस्तों ये खबर है कि चाइना ने ईरान की क्राइसिस के लिए अपने आप को बहुत पहले तैयार कर लिया था और वॉर से पहले उसने जितना वो तेल खरीदता है ईरान से, उससे कहीं ज्यादा तेल खरीद लिया था। इसका मतलब क्या चीन को इस बात की भनक थी कि ऐसा स्टेट ऑफ हार्मोज बंद हो सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अब तो इंटरनेशनल मीडिया में ये भी चल रहा है कि चीन जो है ईरान से तेल खरीद सकता है उसी रास्ते, स्टेट ऑफ हार्मोज के रास्ते, अपनी करेंसी में। तो ये बहुत बड़ा झटका होगा न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में भारत जैसे मुल्क के लिए, क्योंकि चीन की करेंसी की एक तरह से ताकत दिखाएगा ना। दूसरा, अमेरिकन डॉलर के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। अब बात करते हैं भारत में कोई शिप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, भारत में तो शिप जल्दी से जल्दी आए, हम तो यही चाहेंगे। हम क्यों चाहेंगे कि भारत में किसी तरह की कोई कमी हो एलपीजी को लेकर या गैस को लेकर। देखिए अब इसको लेकर खुलकर बयान आए हैं। दोस्तों भारत में जो ईरान के एम्बेसडर हैं मोहम्मद फतहाली, उन्होंने एक बयान दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो समस्याएं हैं उनको हम खत्म कर लें और निकट भविष्य में हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर आएगी। और इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है कि रॉयटर्स के हवाले से ईरान ने 2 भारत के झंडे के मतलब तिरंगे के एलपीजी कैरियर्स को स्टेट ऑफ हार्मोज से जाने दिया है। तो ईरान की तरफ से कल से कुछ पॉजिटिव बयान आए हैं कि भाई भारत का जो नुकसान है वो हमारा नुकसान है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर स्मूथली चीजें जाए। तो अच्छी बात। तो ये ऐसी जानकारी इंटरनेशनल मीडिया से जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है कि हो सकता है कि गैस के 2 टैंकर्स को जाने की इजाजत मिले, क्योंकि दोस्तों संकट गैस का बहुत बड़ा है, बहुत सीवियर संकट हो गया है। अब दिक्कत यह है दोस्तों कि इस पर कहाँ बात बनी, कैसे बात बनी, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इस पर ठीक वैसे ही प्रचार करना शुरू कर दिया है जैसे आपको याद होगा यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान कि मोदी जी ने एक फोन में वॉर रुकवा दी। तो पॉइंट ये दोस्तों कि इस पूरे मामले में ना क्लैरिटी होनी चाहिए। कैसे? भाई भारत सरकार के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसमें उनको बोलना चाहिए था कि हाँ ईरान से हमारी बात हुई है, गैस के टैंकर आ रहे हैं। रॉयटर्स से हमको क्यों पता चल रहा है, किसी विदेशी मीडिया संस्थान से हमें क्यों पता चल रहा है। और दोस्तों इससे भी इंपॉर्टेंट, जब बातचीत करके ये बात सॉर्ट आउट हो ही सकती थी, जो कि होनी थी, वो तो होना ही था। आप कितने लंबे टाइम तक भारत जैसे मुल्क को आप इस तरह से चोक नहीं कर सकते। तो फिर इतना केओस का इंतजार क्यों किया गया? मतलब ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो गए लोगों को लाइनों में लगे हुए। एक शख्स की जान भी जा चुकी है दोस्तों। मतलब लाइन में लग के देश के लोगों की जान जाना तो वैसे 12 साल में एक बहुत ही सामान्य सी बात हो गई है। तो भारत सरकार को पता था कि एलपीजी की क्या डिमांड है, भारत सरकार को पता था एलपीजी का क्या कंजम्पशन है, भारत सरकार को पता ये भी था कि उसको शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर ये जो डिप्लोमेटिकली कदम उठाए गए, इसका इतना इंतजार क्यों किया गया? क्यों हम अपने लोगों को परेशान होता देखते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं कि नहीं हमें ये करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान के विदेश मंत्री ने बुली शब्द इस्तेमाल करते हुए, जी हाँ बुली, भारत के लिए बुली शब्द इस्तेमाल करते हुए फाइनेंशियल टाइम्स का ये आर्टिकल शेयर किया जिसमें लिखा कि रूस ने इस युद्ध के दौरान एक दिन में $150 मिलियन का तेल बेचा है और
ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका ने रूस से तेल आयात बंद करने के लिए भारत पर दबाव बनाया कई महीनों तक, मतलब भारत को बुली किया। बुली शब्द इस्तेमाल हुआ है। देखिए, ईरान के साथ 2 हफ्ते के युद्ध के बाद व्हाइट हाउस अब दुनिया से भारत सहित रूसी कच्चा तेल को खरीदने की गुहार लगा रहा है। यूरोप ने सोचा था कि ईरान के खिलाफ अवैध युद्ध का समर्थन करने से उसे रूस के खिलाफ अमेरिका का समर्थन मिल जाएगा। बेहद दयनीय स्थिति है। दोस्तों, देश भर में ये रमजान का पवित्र महीना है और मुस्लिम जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए रमज़ान कितना इम्पोर्टेंस रखता है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अब जिसके घर में त्यौहार है वो अपनी त्यौहार मनाएगा या वो गैस की लाइन में लगेगा। दूसरा, त्यौहार नहीं है तो भी खाना तो हर आदमी बनाता है, सबको सिलेंडर चाहिए। तो ये भारत सरकार को पहले से ही पता था ना कि शॉर्टेज हो सकती है, और तो फिर ये जो डिप्लोमेटिकली कदम उठाए गए हैं ये देर क्यों की गई? बस मेरा इतना सा सवाल है, देर होनी ही नहीं चाहिए थी। और बाकी हम तो ये चाहेंगे ही कि शिप्स आ जाएं, ना केवल गैस के बल्कि तेल के भी आ जाएं। लेकिन इस पूरे मामले में जो अभी भी कंफ्यूजन है ना, ये बड़ी सोचने की बात है। और अगर कंफ्यूजन है, विदेश नीति का मामला है, ब्रिक्स पर ईरान हम पर दबाव बना रहा है, तो अभी से इस तरह की वीडियोस पोस्ट करना, वीडियोस शेयर करना क्या ठीक रहेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।